हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेस्ट नोट्स। हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम बहुत ही अच्छा क्रिस्प और लास्ट मिनट लास्ट टाइम तक कैसे अच्छे नोट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि हमारी इनिशिएटिव ये था कि आप नोट्स कितना अच्छा कितना क्रिस्प आप बनाओगे एनसीईआरटी के थ्रू। याद रखना, कंटेंट कम हो लेकिन कंटेंट में दम हो, यही हमारा मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम एक जरा सा एक शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ओवरव्यू देख लिया था। अगर मैं लास्ट क्लास को जरा सा रिकैप करूं आपके सामने, तो लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज एक बार आप गो थ्रू होके आइए। और लास्ट क्लास में हम ये भी बताए थे कि आप किस तरह से नोट्स को कंप्लीट करें और कैसे क्रिस्प फॉर्म में आप उसको पढ़ें। तो लास्ट क्लास का हम ओवरव्यू करते हैं। तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ओवरव्यू, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू RH विटेकर ने 5 जो क्लासिफिकेशन किए थे ना, उसको हमने देखा था। पहला एल्गी देखा था, देन ब्रायोफाइट्स देखा, देन टेरिडोफाइट्स देखा, देन जिम्नो देखा, देन एंजियो देखा। तो आज हमारा काम ये होगा कि हम एल्गी से शुरुआत करेंगे और एल्गी से ही आज की क्लास को शुरुआत करेंगे और एल्गी के बारे में हम जानेंगे होलिस्टिक कैसे आप नोट्स बनाएं। देखिए, हमारा मानना ये है कि नोट्स एकदम अच्छे क्रिस्प हों। ढेर सारे नोट्स नहीं कि भाई एक बोरा हमको पढ़ना नहीं। आपको मेंटल प्रेशर होगा, आपको पीयर प्रेशर भी होगा, बेहतर है पढ़िए पूरा, लेकिन रखिए वो कंटेंट जो काम आवे। ठीक है, चलिए। लास्ट लेक्चर की मैं बात करूं तो हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है हमने बता दिया था कि हमारे पास हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने मेजर प्लांट ग्रुप से। आज हम स्टार्ट करेंगे बात मेजर प्लांट ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेजर प्लांट ग्रुप। तो आज की हमारी हेडिंग होगी मेजर प्लांट ग्रुप्स। प्लीज साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा। हमारा आज का टॉपिक होगा मेजर प्लांट ग्रुप्स। मेजर प्लांट ग्रुप्स, ठीक है जी। चलिए, अब मेजर प्लांट ग्रुप्स में सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्या हमने क्लासिफाई किया था, एल्गी को। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ग्रुप, एल्गी। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे एल्गी की शुरुआत करेंगे। चलिए, लिटिल बिट हल्का सा मुझे ओपेसिटी बढ़ाने दो। ठीक है, चलो। अच्छा, जैसे ही हम एल्गी की बात करते हैं तो याद करो कैरेक्टरिस्टिक कुछ फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एल्गी का एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, थैलॉइड जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आप सभी ने ये बात नोटिस करी हो ना करी हो तो प्लीज लास्ट लेक्चर को देख के आना। देखने में 30 मिनट का है लेकिन आप उसको 1.5 पे कर लें। देखो, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, तो जिससे क्या है कि थोड़ा वीडियो की लेंथ लिटिल अमाउंट बढ़ सकती है। अगर आपको धीरे लग रहा हो तो आप इसको प्लीज 1.25 पे करके देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं एल्गी की, एल्गी के सबसे पहले हम देखेंगे। अच्छा, याद रखिए कि मैंने कहा ना कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज भी डाली है, आप वहां देखना। एनसीईआरटी पैराग्राफ फॉर्म में दी है, वो आपको अलग नहीं करेगी कि हैबिटेट क्या है। आपको पढ़ के खुद की अंडरस्टैंडिंग में लाना पड़ेगा कि ये बात हैबिटेट की कर रहा है, अब ये बात रिप्रोडक्शन की कर रहा है। ठीक है, उसी तरह तो एल्गी की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहला चीज क्या देखते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब हम देखने वाले हैं कि एल्गी किन हैबिटेट में रहते हैं। तो एल्गी की हैबिटेट की मैं बात करूं तो एल्गी आपको जनरली मोस्टली एक्वेटिक होंगे। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर मोस्टली एक्वेटिक एंड देयर बॉडी इज थैलॉइड लाइक, थैलॉइड बॉडी। ठीक है, थैलॉइड बॉडी यानी कि थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं, अब हमने हैबिटेट देखा, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, इनका न्यूट्रिशनल बिहेवियर या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट दे फॉलो अप। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कौन से फॉलो करते हैं, ऑब्वियस बात है, एल्गी है, ग्रीन कलर है। जैसे बात आए ग्रीन कलर की, याद रखना है यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी आपको प्रोमिनेंट फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं तो दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेटिक मीन्स टू कंबाइन एंड क्रिएट। ठीक है जी, इतनी बात पता चल गई। फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक
क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये तो हमने तरीका बताया ना जिससे खाना बनाते हैं, बट न्यूट्रिशन वाला असली आंसर तो ये है ना, फोटो ऑटोट्रॉप्स। दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक बोल दो या फिर फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोलो, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन इज, हमने हैबिटेट देखा, न्यूट्रिशन देखा, देन हमारे पास आता है फूड का स्टोरेज ही किस फॉर्म में करते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड, आखिर ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो स्टोरेज ऑफ फूड हमको पता चलता है कि फूड स्टोरेज इनमें कैसे होता है, स्टार्च के फॉर्म में। फूड स्टोरेज कैसा होगा, किस फॉर्म में करेंगे? ये फूड का स्टोरेज करेंगे स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है जी। देन जैसे हम आगे देखते हैं, अच्छा कहीं कहीं ये फूड स्टोरेज मैनिटॉल फॉर्म में भी दिखता है। किस फॉर्म में? मैनिटॉल। कुछ याद आ रहा है क्या? ऑल है मतलब अल्कोहलिक होगा कुछ ना कुछ। और ये किस में दिखेगा आपको? ब्राउन एल्गी में। किसमें? ब्राउन एल्गी में, ठीक है। देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बात करोगे ना एल्गी की, तो आपको स्टार्च फॉर्म में फूड स्टोरेज किसमें दिखेगा? ग्रीन एल्गी में, और मैनिटॉल दिखेगा आपको ब्राउन एल्गी में। सही है, ये हम रिवीजन जब करवाएंगे तो रिकैप करेंगे एक बार। देन हम जब हमने देखा क्या, फूड स्टोरेज देख लिया हमने। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास की सेल वॉल। सेल वॉल इनकी कैसी होगी? सेल वॉल, सेल वॉल की हम बात करें तो इनमें सेल वॉल मोस्टली आपको सेलुलोजिक, इनर इनर सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी इनर सेल वॉल, ठीक है। साथ ही साथ इनमें आपको पेक्टिन, एल्जिन और लिग्नेनिन का भी सेल वॉल दिख जाएगा। इसको लेट में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे सेलुलोज जो है, इनर इनर सेल इनर इनर जो वॉल होगी सेल वॉल, वो सेलुलोज की बनी होगी। कहीं कहीं आपको इसमें प्लस पेक्टिन दिख जाएगा, ये सब पॉलीसेकेराइड्स हैं, ठीक है। पेक्टिन दिख जाएगा, एल्जिन दिख जाएगा आपको, इसके साथ साथ आपको कहीं कहीं फ्यूकोडियन भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इन इन सभी चीजों को कंस्टिट्यूट करके आपको सेल वॉल की स्ट्रक्चर नजर आ जाएगी, ठीक है। देन अब सेल वॉल हो गया, तो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन तो करेंगे ही, तो रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, हैं? रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा भाई, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये फॉलो करेंगे थ्रू फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे किस फॉर्म से? थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। वो किस मोड से? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करेंगे बाय जू स्पोर। याद आया क्या? मैंने बताया था जू में क्या है, जानवर, और जानवर कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, चल सकते हैं। इट मींस जू स्पोर एक ऐसा स्पोर है जो कि मूवेबल है, या फिर मैं कहूँ मोटाइल स्पोर है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये फॉलो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय आइसोगेमी। आइसो मीन्स इक्वल, आइसोगेमी जिसमें गैमेट्स बराबर हो, मेल फीमेल, आइसोगेमी से भी होगा। साथ ही साथ इनमें एनाइसोगेमस यानी एनाइसोगेमी से भी होगा, साथ साथ उगेमी से भी होगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्म में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब रिप्रोडक्शन हमारा क्लियर हो गया, तो बचा क्या? अब इनकी हम फर्दर क्लासेस देखेंगे कि एल्गी की फर्दर क्लासेस है ना, फर्दर 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो हम एल्गी की अब क्या देखने वाले हैं?
आप इसको लिटिल बिट कुछ ऐसा कर सकते हो, लिटिल बिट इनोवेटिव होने का। आप यहाँ पे लिख सकते हो, एल्गी लिख सकते हो, देन इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे क्लासेस। एल्गी की क्लासेस हमारे पास कितनी है? 3 क्लासेस हैं। वी हैव 3 क्लासेस टू स्टडी, है ना? पहला हमारे पास है क्लोरोफाइसी। फर्स्ट क्लास है हमारी क्लोरोफाइसी, क्लोरो। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी, देन सेकंड वन इज थियोफाइसी, ठीक है? देन थर्ड हमारी क्लास होगी एल्गी की रोडोफाइसी, रोडो, ठीक है जी। अब एक बात याद रखना, मैं जब इन तीनों क्लास को बताऊंगा ना तो आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा एक ट्रिक से बताऊंगा। अब ये जब आप पढ़ते हो ना कोई चीज डेप्थ में जाके, तो आपको ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ चीजें इंटरलिंक अप करने का तरीका अपने आप मतलब इवॉल्व होने लगता है ब्रेन में, ठीक है? तो बात करते हैं हम क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी में सबसे पहले याद रखिएगा, सी से क्लोरोफाइसी, सी से क्लोरोफिल, मतलब इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रोमिनेंट होंगे। इनमें पिगमेंट्स कौन से पाए जाएंगे? पिगमेंट्स इनमें कौन से प्रोमिनेंट होंगे? इनमें आपको पिगमेंट देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, यहाँ पे प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है? और बात करते हैं हम सेकंड, सेकंड मतलब कैटेगरी या फिर क्राइटेरिया, सेकंड बात करते हैं रिजर्व फूड्स, इनमें कैसे होगा? इनमें रिजर्व फूड किस फॉर्म में होगा? तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिजर्व फूड हमें इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल और लेमिनेरिया के फॉर्म में दिखता है। मैनिटॉल और लेमिनेरिया, मैनिटॉल और लेमिनेरियन फॉर्म में यहाँ पे आपको रिजर्व फूड दिखेगा, किसमें? क्लोरोफाइसी में। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं इसके थर्ड कंपोनेंट की, तो हमको पता चलता है कि थर्ड कंपोनेंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स इंक्लूड हैं। अब भाई सारा खेल तो एग्जाम्पल्स का ये ओनली, अच्छा, एग्जाम्पल का पूरा खेल कहाँ पे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल का खेल नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फ्यूकस लैमिनेरिया, लैमिनेरिया और सारगसम, सारगसम, ठीक है? याद रहेगा एग्जाम्पल, फ्यूकस लैमिनेरिया और सारगसम इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी विच इज द वन ऑफ द क्लास ऑफ एल्गी, ठीक है? तो हमने एल्गी की एक क्लास खत्म कर लिया क्लोरोफाइसी, देन कमिंग अप विथ नेक्स्ट क्लास दैट इज फियोफाइसी। तो इसी तरह हम भी इसके इसके हम भी इसके भी हम कंपोनेंट्स देखेंगे। तो ऑब्वियस बात है हमारा पहला क्या होगा फीचर? पहला हम क्या देखते हैं? पिगमेंट। पहला हमारा फीचर क्या होगा? पिगमेंट्स का। इनमें जो हम देखते हैं कि इनमें पिगमेंट्स किस फॉर्म में दिख रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि देखो, इनमें पिगमेंट्स मिलेंगे आपको क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथीन। आपको इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से दिखेंगे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल ए एंड सी और फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, XANDHIN, ठीक है? देन हम क्या बात करते हैं अब? नेक्स्ट हमने क्या बात किया सेकंड कंपोनेंट की? रिजर्व फूड। रिजर्व फूड किस फॉर्म में होंगे इनमें? यानी हम क्या बात करने वाले हैं अब? रिजर्व फूड। एक सेकंड, लिटिल बिट कंफ्यूजन हो गई, जस्ट अ मिनट, गलत हो गया। एक मिनट, लेट मी चेंज। और हाँ ठीक है, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया सारा।
क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। अपोलोजाइज करता हूँ मैं, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से कुछ। क्लोरोफाइसी का हाँ पिगमेंट तो सही है, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिजर्व फूड, लिटरली लिटरली अपोलॉजी अपोलॉजी, ये गलती हो गई। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं कर रहा हूँ, क्लेरिफाई कर रहा हूँ। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्लोरोफाइसी में हमें रिजर्व फूड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च, सॉरी सॉरी, पीछे आप जाके सही कर लो, है ना। अच्छा, एग्जाम्पल्स भी हमें इसी तरह, एग्जाम्पल्स क्लोरोफाइसिक एग्जाम्पल में आएगा क्लाइमिडोमोनास, क्लाइमिडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरो स्पाइरोगाइरा एंड वुल्वा, या फिर इसको कुछ लोग उल्वा भी बोल कहते हैं, ठीक है। गलती हो गई, एक बार आप पीछे जाके सही कर लेना, थोड़ा सा मेरे से मतलब नोट्स में मतलब उल्टा हो गया मैंने कुछ, ठीक है। तो लेट इट बी, कमिंग अप विथ फियोफाइसी, कमिंग अप विथ फियोफाइसी। हमने पहले पिगमेंट देखा, फियोफाइसी में पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोसेंथिन मिलेंगे। देन हमको देखना है रिजर्व फूड, रिजर्व फूड किस फॉर्म में है। तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे रिजर्व फूड, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड हमको यहाँ पे देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया। उसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख दिया था, ठीक है। मैनिटॉल, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया, मैनिटॉल एंड लेमिनेरियन फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा फूड रिजर्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो एग्जाम्पल्स की बात करूं, मैं वहां का एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया था, तो उसके लिए मैं बार बार अपॉलॉजी कर रहा हूँ, ठीक है। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फियोफाइसी। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है क्या, रोडोफाइसी। देखो, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड कलर, मतलब यहाँ पे जो पिगमेंट होंगे उनमें रेड कलर की प्रोमिनेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, पिगमेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिगमेंट्स की। तो जैसे हम बात करते हैं पिगमेंट की, तो हमें सबसे पहले पिगमेंट्स में देखने को मिलता है क्या, हमारे को पहला पिगमेंट मिलता है यहाँ पे, भाई रेड कलर मैंने बोला, आर से रेड कलर, तो यहाँ पे हमें दिखे देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइको इरिथ्रिन, फाइको इरिथ्रिन। देखो, इरिथ्रिन शब्द ही जो है रेड कलर को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फूड रिजर्व्स किस फॉर्म में है, यानी कि रिजर्व फूड। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे रोडोफाइसी में आपको फूड दिखेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में आपको यहाँ पे फूड रिजर्व मिलेगा, रिजर्व फूड। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे पॉलीसिफोनिया, पॉली पॉलीसिफोनिया, जस्ट अ सेकेंड, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, जिलेडियम जो कि सोर्स है अगार जल का, जिससे हम टूटी फूटी बनाते हैं आइसक्रीम, ठीक है। जिलेडियम किस चीज का सोर्स है, इट इज अ सोर्स ऑफ, जस्ट अ मिनट,
अभी दिख रहा है? इट इज अ सोर्स ऑफ, जिलेडियम इज अ सोर्स ऑफ अगार जल, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ग्लेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जस्ट अ सेकंड, ग्लेसी ग्रेसिलेरिया, ठीक है जी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मतलब उधर नोट्स मतलब मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो उम्मीद है आप सबको एलजी समझ में आया होगा। एक बार मैं रिकैप करता हूँ, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, कम पढ़ो लेकिन बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। स्टडी लेस बट रिवाइज इट मोर फ्रिक्वेंट, है ना। चलो जी, तो एक बार ही आइए फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं ना, हमने क्या क्या देखा अभी तक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज की क्लास में हमने क्या देखा। आज की क्लास में हमने देखा मेजर ग्रुप्स। आज की क्लास में हमने देखा मेजर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स में हम बात कर रहे थे आर एच विटेकर के 5 क्लासिफिकेशंस में, जिनमें हमारे पास क्या था, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, या फिर इन सबको कलेक्टिवली। तो उसमें से मेजर ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप हमने उठाया आज, एल्गी। एल्गी, एल्गी की अब देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले हम क्या करेंगे, एक होलिस्टिक फॉर्म में बनाएंगे नोट। जैसे हमने देखा कि एल्गी एल्गी के हैबिटेट्स क्या हैं, तो हमको पता चला कि एल्गी के हैबिटेट्स हैं, दे आर मोस्टली एक्वेटिक। एल्गी आर मोस्टली, एल्गी मोस्टली बिलोंग्स टू, मोस्टली एक्वेटिक होंगे, थैलॉइड बॉडी होगी, थैलस जैसा स्ट्रक्चर होगा इनका। देन हमने देखा कलेक्टिव फॉर्म में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा होगा इनमें, फोटोसिंथेटिक होंगे। अब फोटोसिंथेटिक तो हमने फॉर्म बताया, लेकिन मेजरली ये कैसे, फोटो ऑटोट्रोफर्स होंगे, ठीक है। देन हमने देखा स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड इनमें या तो स्टार्च होगा तो ग्रीन, ग्रीन में होगा, मतलब ग्रीन एल्गी में स्टार्च के फॉर्म होगा, और ब्राउन एल्गी में मैनेटॉल के फॉर्म में होगा, ठीक है। देन हमने देखा सेल वॉल इनकी कैसे बनी होगी, तो भाई मेजरली इनकी सेल वॉल इनर जो होती है वो सेलुलोज की बनी होगी, और बाकी पेक्टिन, एल्जीन और फिकोडियन जैसी स्ट्रक्चर से भी ये बन सकते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, ये सारे क्या है, एक तरह के पॉलीसेक्राइड्स हैं ये, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। कलेक्टिव फॉर्म में भी हम बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन इनमें तीनों फॉर्म में होता है। वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, एसेक्सुअल होगा तो जूस्पोर के थ्रू होगा, सेक्सुअल होगा तो आइसोगैमी होगा, या तो एनाइसोगैमी थ्रू होगा, या तो ओगैमी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अलग अलग इनमें चीजें हैं, इनमें तीनों फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन दिखेगा। तो हमको बाद में पता चलता है, आगे आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यार ये जो एल्गी थे ना, ये 3 क्लास में बटे हुए हैं। एल्गी की पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, दूसरी है फियोफाइसी एंड तीसरी है रोडोफाइसी। हमने अब एक एक क्लास को उठाया। सबसे पहले हमने उठाया क्लोरोफाइसी को, ठीक है। क्लोरोफाइसी में अच्छा, इन तीनों को हम 3 फॉर्म में देखेंगे। इनमें कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फूड रिजर्व इनमें इनमें किस फॉर्म का है, और इनका एग्जाम्पल क्या है, ये 3 फॉर्म देखेंगे। तो हमको पता चलता है कि क्लोरोफाइसी में जो पिगमेंट हैं वो क्लोरोफिल ए और बी जो है प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद रिजर्व फूड की हम बात करते हैं, तो इनमें स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व फूड होगा। और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्लाइमिडोमोनास, स्पाइरोगाइरा एंड उल्वा, या फिर कुछ लोग इसको वुल्वा भी कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट क्लास, दैट इज फियोफाइसी। फियोफाइसी हम जैसे देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इनमें पिगमेंट कैसे होंगे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी इसमें पाया जाएगा, फ्यूकोजेंथीन पाया जाएगा। रिजर्व फूड किस फॉर्म में होगा इनमें, मैनिटॉल के फॉर्म में होगा, लेमिनेरिया के फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, लेमिनेरिया होगा। अच्छा, रिजर्व फूड लेमिनेरियन होगा और मैनिटॉल होगा, एग्जाम्पल लेमिनेरिया। भाई लेमिनेरियन जिसमें होगा उसमें वो लेमिनेरिया में होगा, और सारगैसम एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ठीक है। देन हम बात करते हैं रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी में पिगमेंट कौन कौन से दिखेंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड पाइकोइरिथ्रिन, पाइकोइरिथ्रिन। रिजर्व फूड कैसे होंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होगा इसमें रिजर्व फूड, ठीक है। देन एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, जो कि सोर्स ऑफ एगार जेल है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि आइसक्रीम बनाने में भी, आइसक्रीम इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल होगा हमारा रोडोफाइसी का क्या, ग्रेसिलेरिया, द लास्ट एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो ये देखा हमने अभी तक एल्गी, ठीक है। याद रखना वीडियो को थोड़ा छोटी रखूंगा ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके, ठीक है। तो आप इसी तरह नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स बहुत क्रिस्प होंगे और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो, सच में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते होंगे, ये मैं होप करता हूँ।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो क्या, इसी का हम आगे फर्दर मतलब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को हाइप बनाते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और हमसे जुड़िए और अच्छे नोट्स बनाने की टेक्निक सीखिए। उम्मीद करते हैं आप बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।